हेलो एवरीवन। तो गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और ब्लॉगिंग में एक नीच डिसाइड करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ ऐसे नीच है जिस पे कभी भी ब्लॉग मत बनाना। 2024 के अंदर में भी आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। अगर आप बनाओगे तो भाई कभी भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस अप्रूवल मिल भी गया तो आपको कभी भी वेबसाइट से रैंकिंग नहीं मिल पाएगा, वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े वेबसाइट है, ऑलरेडी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट को पूरा घेर रखे हैं। जब भी आप न्यू ब्लॉग बनाओगे तो लगभग 5 से 6 साल लगेगा आपकी ब्लॉग को अर्निंग होने में, आपकी ब्लॉग को रैंकिंग करने में। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि माइक्रो नीच के ऊपर में कैसे आपको काम करना चाहिए। माइक्रो नीच काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो जल्दी आप ब्लॉगिंग में सफल हो जाओगे। माइक्रो नीच से जल्दी आप अर्निंग उठा पाओगे, क्योंकि ये सब नीचे हो जाती है ना जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, जिसमें ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन भर पड़ा हुआ है और इसीलिए 90% ब्लॉगर लोग होते हैं जो फेल कर जाते हैं। अगर आप गलत ट्रेन ही पकड़ लोगे तो भाई आपका रियल डेस्टिनेशन है जहां पर आपको पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। आप कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, गलत डेस्टिनेशन पर आप पहुंच पाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको फिर भी फेलियर हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपकी ब्लॉग नीच आपको नहीं ट्राई करना चाहिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले ना मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को कॉपी करना है और इसको सबसे पहले गूगल करना है। जैसे गूगल करोगे तो जिसमें देखोगे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुद रैंकिंग कर रही है, जिसमें आपका ब्लॉग, नया ब्लॉग रैंकिंग करना नामुमकिन है। तो देखते हो कि भाई जब भी ब्लॉग कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो तो 10 से 20 तो सिर्फ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का, जो भी कंपनियां होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देती है, गूगल एड कैंपेन चलाती है, वो सब पूरे मार्केट को प्लेस कर रखा है। तो भाई आपका वेबसाइट कभी भी रैंकिंग नहीं मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे देखोगे बड़ी बड़ी साइट नीचे जाकर रैंक कर रहा है। जैसे देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया.in, ये यहाँ पर रैंक कर रहा है। उसके बाद नीचे देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो खुद यहाँ पर रैंकिंग नीचे कर रहा है, तो आपको कैसे आपको जल्दी दे देगा। जैसे एडोब का देखोगे खुद नीचे रैंक कर रहा है, तो भाई कैसे आपको यहाँ पर जल्दी रैंकिंग मिल जाएगा, कैसे आप वेबसाइट से अर्निंग कर पाओगे। क्योंकि लोग यही सोच के आते हैं कि भाई जल्दी वेबसाइट बनाओ और जल्दी से अर्निंग स्टार्ट कर दो भाई। लेकिन देख सकते हो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको रैंकिंग भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग पर जो कीवर्ड है 55 नंबर पर खुद रैंक कर रहा है। Geeks.org, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन खुद रैंक कर रहा है, तो आपको कोई भी चांस नहीं है कि आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाएगा। तो इस पर कभी मत बनाना। डिजिटल मार्केटिंग पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया हूँ। ठीक उसी तरीके से एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन में भी ना बहुत अलग अलग कैटेगरी आ जाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी एजुकेशन में नहीं बनाना चाहिए, वो आपको भी आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और गूगल करता हूँ एजुकेशन के लेकर, तो इसमें भी काफी सारे वेबसाइट आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ पार्टिकुलर टारगेट नीच के ऊपर में काम करोगे, कोई माइक्रो नीच के ऊपर में वर्क करोगे तो चांस ज्यादा है कि एजुकेशन में आप जल्दी से वेबसाइट को रैंकिंग करा पाओगे। इसमें आप कोई भी कीवर्ड को यहाँ पर डालोगे, जैसे एजुकेशन के ऊपर में बहुत ज्यादा कीवर्ड आ जाता है, तो कोई भी कीवर्ड को डालोगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ा पड़ा हुआ है। यहाँ देखोगे वेबसाइट का जो विकिपीडिया है 16 नंबर पर रैंक कर रहा है। उसी साथ देखोगे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ देखो ब्रेनली जो यहाँ पर अपने आप में एक क्यूएनए बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो 46 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं। अगर ये दोनों जो मैं बताया हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग बताया हूँ, इसमें ब्लॉग बनाओगे तो कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि एडसेंस भी ना चाहता है कि आपको यूनिक दो, आप कुछ यूनिक ट्राई करो तभी जाकर एडसेंस भी अप्रूव करेगा। विद इन 1 आवर्स में, विद इन 1 डेज में आपको भी अप्रूवल मिलेगा। लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग पर बनाओगे, एजुकेशन पर बनाओगे, एजुकेशन में भी ना अगर आप यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट, ये सबको टारगेट करो तब तो आपके लिए बेस्ट है, एजुकेशन में जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे कोई वोवेल, कॉन्सोनेंट, टेंस वगैरह जाना चाहते हो एजुकेशन के बारे में, तो भाई आपके लिए यहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं है और आप एजुकेशन नीच के ऊपर में वर्क करना छोड़ दो। उसके बाद टेक्नोलॉजी में तो भरे पड़े हुए भाई। टेक्नोलॉजी में भी आप यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कितने लोग काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर ना टेक्नोलॉजी में बीच में क्या हुआ था कि जो न्यूज साइट है पर स्टॉक साइट है, वो सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिए कीवर्ड के ऊपर में। देखो ये भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भी साइट है बहुत रैंकिंग कर रहा है टेक्नोलॉजी में। कोई भी आप यहाँ देख सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को, एक कीवर्ड दिखा देता हूँ। अब इस कीवर्ड के ऊपर में मैं देख लेता हूँ कि कोरा खुद यहाँ पर रैंक कर रहा है, देखो 29 नंबर पे। तो इतना भरे पड़े हुए टेक्नोलॉजी में भी कि आपको यहाँ पर जल्दी रैंकिंग नहीं मिलेगा, तो इस पे भी आपको ट्राई नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से हेल्थ पर भी देखो, हेल्थ में 2030 तक, 2022 तक मैं मानता था कि जल्दी अप्रूवल हो जाता था, लेकिन काफी यहाँ पर एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है, क्योंकि हेल्थ में भी वो कुछ कंडीशन लगा रखे हैं। हेल्थ में भी देखोगे तो जो भी हेल्थ के बारे में टिप्स दे रहे हो वो आपका वेरीफाइड होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, किसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है। देखो हेल्थ में भी बहुत बड़ी टॉपिक है, तो हेल्थ के बारे में वही लोग लिख सकता है जिसके पास काफी इंफॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल्स में बारे में, कोई भी चीज के टॉपिक के बारे में लिख सकते हो तो लिख सकते हो हेल्थ के बारे में। लेकिन हेल्थ के बारे में भी ना आप माइक्रो नीच के ऊपर में ट्राई करो। कोई बैंकिंग में भी तो कभी मत ट्राई करना, क्योंकि बैंकिंग में इतना ज्यादा कंपटीशन है। जैसे मैं बैंकिंग सर्च करता हूँ, अब बैंकिंग में भी ना सिर्फ यहाँ पर बैंक में सर्च करता हूँ तो काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन
का ऐड खुद दिखना शुरू हो जाएंगे। जो भी नया बैंक है, पुराना बैंक है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का बैंक शुरू हो जाएंगे दिखना। तो भाई बैंकिंग में तो आप कभी भी यहाँ पर एडसेंस से अप्रूवल भी नहीं ले सकते हो और कभी भी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं करा सकते हो। स्टॉक मार्केट ठीक उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, रियल एस्टेट, ये सब चीज़ों को भी कभी भी आप इस पर वेबसाइट बनाओगे तो आपको ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी अर्निंग कर लूँ। हाँ, अगर आप बना लेते हो 5 साल आपका यहाँ पर 2-3 साल मेहनत करना चाहते हो, आप उस पर अच्छे बैकलिंक ले लोगे अच्छे वेबसाइट से, तब रैंकिंग करा सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप चाहोगे कि मैं तुरंत रैंकिंग करा दूं, तुरंत माइक्रो नीश से स्टार्ट अर्निंग कर लूं, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी देखोगे तो जैसे मैं दिखाता हूं, कुछ भी मैं एक कीवर्ड सर्च कर लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पर करता हूं हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट या फिर हाउ टू बेस्ट स्टॉक मार्केट, कोई भी यहाँ पर सर्च करता हूं, जैसे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए बिगिनर। अब देखो बहुत सारी वेबसाइट आ जाता है, कोटक महिंद्रा आ जाता है, उस तरीके से कोरा आ जाता है, तो बहुत सारी साइट आ जाता है। तो इसमें कभी भी आपको रैंकिंग देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े वेबसाइट ने रैंकिंग का पूरा मार्केट को पूरा घेर रखा है। ठीक उसी तरीके से न्यूज है, न्यूज में भी ना जो यहाँ पर माइक्रो न्यूज होते हैं, जो लोकल न्यूज होते हैं, वो कवर कर सकते। फिर इंडिया को कवर करना है तो टोटल आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 10-10, 20-20 आर्टिकल भी डालना पड़ेगा न्यूज साइट के ऊपर में, जल्दी अगर आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक उसी तरीके से 2 टॉपिक और है जिसमें रियल एस्टेट होता है। जो भी रियल एस्टेट के बारे में बता रहे हो उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा एड कैंपेन दिख जाएंगे, काफ़ी हार्ड कीवर्ड है, इसको रैंकिंग कराना नामुमकिन है। उसी तरीके से इंश्योरेंस भी कीवर्ड है, बहुत बड़ी कीवर्ड है, इसमें भी रैंकिंग कराना नामुमकिन है। अब इंश्योरेंस में मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं आपको सर्च कर लेता हूं, कुछ भी आप सर्च करो, बेस्ट इंश्योरेंस सर्च करो तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी है जो इंश्योरेंस दे रही है। बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। अब मैंने सर्च किया, देखो बैंक बाजार है, देखो पॉलिसी बाजार है, देखो ग्रो है। ग्रो खुद भाई ये तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये एज अ स्टॉक वगैरह का काम करती है, तो भाई ये खुद इंश्योरेंस में डाल रखा है, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करवा रखा है। उसके बाद देखो फोरबिट है, उसके बाद देखो बहुत सारी साइट है जो रैंकिंग करा रहा है। देखोगे गवर्नमेंट का साइट खुद 20 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो इंश्योरेंस भी अपने आप में बहुत बड़ी कीवर्ड हो जाता है और काफी कंपटीशन, और इस कीवर्ड के ऊपर में काम करने के लिए ये आपको बहुत अच्छे बैकलिंक चाहिए। जैसे अगर आप एक कंपटीशन में, जैसे मैं मानता हूं कि ये वाला कीवर्ड के ऊपर में वर्क करना चाहते हो तो भूल जाओ कि भाई आपको रैंकिंग मिलेगा। रैंकिंग कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे बाय द वे अगर आप इस कीवर्ड पर वर्क करोगे तो अगर आपको bankbazaar.com से अगर बैकलिंक मिल जाता है, छोटा सा भी बैकलिंक मिल जाता है, उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे और कौन कौन सी साइट रैंक कर रहा है, जैसे देखोगे policybazaar.com, इससे भी बैकलिंक मिल जाता है, grow.in से मिल जाता है, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आपकी रैंकिंग मिल जाएगा, तुरंत आपकी वेबसाइट टॉप 10 में आ जाएगा। लेकिन भाई ओबियसली बात है कि ये सब जितने भी साइट है ना, ये बैकलिंक आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उतना आप सफिशिएंट चार्ज कर ही नहीं पाओगे, उतना सफिशिएंट पे नहीं कर पाओगे। जैसे HDFC हो गया, मैक्स हो गया, LIC हो गया, जैसे देखोगे बहुत बड़ी बड़ी साइट से बैकलिंक लगाया हुआ है, तो आपको रैंकिंग होने ही नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से policybazaar.com है, खुद इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई आपको कैसे बैकलिंक देगा, क्योंकि आपको ये भी नहीं चाहता है कि आप इसको कम्पीट कर पाओ। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हो ये जो grow.in है, ये भी देखो आपको क्यों बैकलिंक देगा, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको कभी भी बैकलिंक नहीं देगी। तो आपको हमेशा सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा, हार्ड कॉम्पिटिशन है, इस पे ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइजेशन साइट रैंक करा रही है। इनफैक्ट अभी तो जो गूगल का कोर अपडेट आया है, मार्च अपडेट आई है, उसमें तो काफी वेबसाइट को डाउन किया है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते थे तो भाई न्यूज साइट भी आ जाता था, काफी ऑर्गेनाइजेशन साइट आ जाता था, तो उसको तो थोड़ा सा कीवर्ड को लो किया है। इस तरीके से एजुकेशन में भी उसी तरीके से न्यूज वगैरह आ जाता था, तो न्यूज साइट को काफी डाउन किया है। तो ये सब कीवर्ड के ऊपर मत बनाओ, और भी बहुत ज्यादा कीवर्ड है जिस पर बना सकते हो, उसके बाद ही आपका वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूवल होगा, जल्दी रैंकिंग करेगा। माइक्रो नीच पकड़ो, बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा आपको, विद इन 24 आवर्स में अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप 10 भी आर्टिकल लिख लेते हो तो जल्दी गूगल अप्रूव दे देता है, क्योंकि माइक्रो नीच में भी जल्दी अप्रूवल मिल जाता है और जल्दी रैंकिंग भी हो जाती है, जल्दी अर्निंग भी कर पाते हैं। अब माइक्रो नीच कौन कौन सी है ये जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ, और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे यहाँ पर बताओ कमेंट में। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।